भदोही जिले के औराई तहसील में व्याप्त भ्रष्टाचार के त्रस्त पीड़ित ने डीएम से की शिकायत। पीड़ित ने भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों की अनुचित आय की जांच की मांग की। नायब तहसीलदार, पेशकार और हल्का लेखपाल के खिलाफ की शिकायत। जनपद में रहने की जगह बकरीद के दिन बिंदमफाल घूमने गए थे नायब तहसीलदार और कई उनके मित्र। सरकार भले ही भ्रष्टाचार के खिलाफ होने की बात करती है, लेकिन सरकार के इस दावों को स्थानीय स्तर पर भ्रष्टाचार में लिप्त लोग केवल मजाक बनाकर रख दिए हैं। आए दिन देखा जाता है कि विभिन्न विभागों में भ्रष्टाचार की बात सामने आती है और पीड़ित केवल इधर उधर परेशान रहता है। वैसे स्थानीय स्तर पर भ्रष्टाचार की बात से इनकार नहीं किया जा सकता है और इसमें भदोही जनपद भी पीछे नहीं है। यहाँ पर भी खासकर राजस्व विभाग में खूब भ्रष्टाचार की चर्चा रहती है। भ्रष्टाचार में लिप्त कर्मचारी लेन देन इतनी सतर्कता से करते हैं कि लोगों के पास कोई सबूत नहीं रहता है और इसलिए भ्रष्टाचारी के ऊपर कुछ कार्यवाही नहीं होती है। छोटे मोटे मामले में तो विभागीय आकाओं की कृपा से मामला यूं ही रहा दफा हो जाता है, लेकिन भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों के कार्य से तो पता चल जाता है कि क्योंकि इनके काम में किया गया हेरफेर तो अपने आप ही बताने में काफी है। औराई तहसील इस समय भ्रष्टाचार को लेकर काफी चर्चा में है, जबकि भदोही के जिलाधिकारी गौरांग राठी आए दिन बैठकों और निरीक्षण में लोगों को हिदायत देते रहते हैं, लेकिन मनमानी करने वालों को डीएम समेत अन्य बड़े अधिकारियों का जैसे कोई डर ही नहीं है। जुबैदा बेगम इसी खमरिया भदोही जनपद के औराई तहसील के रहने वाली थी, जिनका विवाह जो है जौनपुर में हमारे पिताजी से हुआ था और वो अपने पिता की इकलौती लड़की थी। बाद उनके पिता की मृत्यु के बाद 2011 में वरासत हुआ 11 पाका के तहत। उनके पटीदार चचा के लड़के, जिनसे मेरे नाना से मुकदमे चलते थे, उन लोगों ने एक फर्जी वसीयत तैयार करके मरने के 4 महीना बाद रजिस्टर्ड करा लिया भदोही रजिस्ट्रार के यहाँ, जबकि उनकी औराई तहसील थी और मिर्ज़ापुर जनपद तहसील थी। सरहदी मौजा था, दोनों जहाँ प्रॉपर्टी थी। लेकिन चूँकि सेटिंग यहाँ पंकज कुमार सिंह रजिस्ट्रार रहे, सेटिंग यहाँ हुई, मरने के 4 महीना बाद अंगूठा हस्ताक्षर फर्जी लगाकर रजिस्टर्ड करा लिया गया, जिसके संबंध में दीवानी में भी कैंसिलेशन का सूट फाइल है और माननीय उच्च न्यायालय में भी रिट लंबित है। लेकिन इसी दौरान एक मुकदमा नायब तहसीलदार औराई के यहाँ रेस्टोरेशन का आज 12 साल से चल रहा है, अभी तक रिस्टोर नहीं हुआ, जबकि मिर्ज़ापुर का रिस्टोर हो चुका है। इतनी औराई तहसील भ्रष्ट तहसील है कि कोई भी अधिकारी वहाँ जाता है वो भ्रष्टाचार में संलिप्त हो जाता है। वहाँ अधिवक्ताओं की नहीं चलती है, वहाँ केवल दलालों की चलती है। कुछ वहाँ नामित किस्म के दलाल जो अपने को अधिवक्ता कहते हैं, जबकि वो अधिवक्ता है नहीं, काफ़ी मोटी सोने की सिकड़ी पहनकर अधिकारियों को प्रलोभित कर लेते हैं। इसी प्रकार जो है एक वहाँ पर सवर्ण लेखपाल है, नायब तहसीलदार बलवंत, और एक पेशकार नायब तहसीलदार का जो मुरली पांडे कहा जाता है, वो लेखपाल है, वो आरके का भी पद देख रहा है, वो पेशकारी का भी पद देख रहा है। कहाँ से किस आदेश से देख रहा है ये नहीं हम बता सकते, लेकिन इन सब दौरान तमाम फाइलों में हमारी अभी लेटेस्ट 1 हफ्ता पहले बैक डेट में सारी फाइलों में ऑर्डर कर दिया गया। एक फाइल बची हुई है जो रिस्टोर करना है, उसमें भी बेगर नायब तहसीलदार अपने अधिकार क्षेत्र से हटकर भदोही रजिस्ट्रार के यहाँ से एक रिपोर्ट आहूत की है, जहाँ पे फर्जी वसीयत रजिस्टर्ड हुई है। उन्हीं से मांग रहे हैं कि क्या यह वसीयत रजिस्टर्ड है, तो आप बताएं जो रजिस्टर्ड फर्जी किया है वो लिख के कब देगा कि नहीं रजिस्टर्ड नहीं है। और मंगाकर ये बैक डेट में इसको भी ऑर्डर करने के चक्कर में थे, जिसमें मैंने डीएम महोदय को अवगत कराया। तत्काल मौके पे व्यवस्थाएं रुकी हैं, लेकिन अधिकारी इतने भ्रष्टाचार हैं कि वो पैसे के आगे सोच रहे हैं कि 10 लाख लेके इस काम को करेंगे, 5 लाख 7 लाख जांच में खत्म होगा, बकिया पैसा बचेगा। इस आशय से इन लोगों ने मानसिकता बना ली है, केवल भ्रष्टाचार करने की शपथ लिया है इन लोगों ने कि मैं केवल भ्रष्टाचार करूंगा। चूंकि जिला में जिलाधिकारी महोदय एक ईमानदार व्यक्ति हैं, इनके रहते हुए इस तरह का मामला बड़े पैमाने पे नहीं हो रहा है, लेकिन इसके पूर्व में मैं पीड़ित हो चुका हूं, जिसका संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा हाईकोर्ट से मैंने कंटेम्प्ट भी किया है। मेरा मकान कब्जा करा दिया गया था पूर्व अधिकारियों ने, जिसके संबंध में अभी भी मामला विचारणीय है कि जो बेगर ऑर्डर शीट मेंटेन की हुई फाइल रखी जाती है और सौदेबाजी करके ऑर्डर शीट मेंटेन करके ऑर्डर कर दिया जाता है। मेरा यही अनुरोध है जिलाधिकारी महोदय से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से और राजस्व परिषद चेयरमैन जी से। धन्यवाद।